वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग. हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शंस पे जो कि हमारी ही लापरवाही की वजह से बहुत आराम से हमें लग जाती हैं और फिर उनकी कॉम्प्लिकेशंस हमें फेस करने पड़ते हैं. यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं डे बाई डे बिकॉज अनहेल्दी प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ गई हैं. सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर्स हो गए हैं, प्रोटेक्शन का कोई ख्याल नहीं है. इन द फर्स्ट प्लेस जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वो हो रही है तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेंगी. कुछ ख़वातीन को वैसे भी वो काफ़ी सफ़र करती हैं कि उनके हस्बैंड्स की वजह से उनको काफ़ी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लग जाते हैं क्योंकि उनके तो शायद मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते लेकिन उनके हस्बैंड्स के होते हैं. तो वो किस तरह के डिजीज़ सफ़र कर सकते हैं? वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूरिनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हर्पीस है या गोनोरिया मेल्स में होता है तो फिर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अगर ये असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाए वजाइना का. ओके अच्छा, इसमें ये गोनोरिया क्या टर्म है, ये कौन सा डिजीज़ है? ये भी एक इन्फेक्शन है बैक्टीरियल जो कि मेल्स में होता है. स्पेसिफिकली इफ दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स के पास अगर जाएं उनसे ट्रांसफ़र होता है. इसमें पस आता है यूरीथ्रा से, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, यूरीथ्राइटिस हो सकता है, यूरीथ्रा जो यूरिन पैसेजवे है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो ब्लैडर नेक पे है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, एपिडिडमोर्काइटिस हो सकता है. तो ये पूरा एरिया जो है लोअर ट्रैक्ट वो सारा अफेक्टेड होता है उससे. मतलब वो तो मेल को ही पता चल जाएगा ना उससे प्रॉब्लम हो गया है. मतलब कुछ होते हैं कि मेल में साइलेंट होते हैं, मेल को तो कुछ नहीं होता लेकिन वो फीमेल को हो जाती हैं. गोनोरिया साइलेंट नहीं होता. गोनोरिया साइलेंट नहीं होता. नहीं, वो मेल को होगा, फीमेल को होगा, वो चीख चीख के बताएगा कि मैं हो गया हूँ. एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स अ बग व्हिच रियली डिस्टर्ब्स द होल एरिया. उसमें फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होगी यूरिनेशन की, यूरीथ्रल पसी डिस्चार्ज होगा एंड देन पेशेंट डू कम टू डॉक्टर. वो घर नहीं बैठ सकते अगर इस किस्म का इन्फेक्शन हो जाए. हाँ, अब डेफिनेटली इस चीज़ के साथ तो वो घर में नहीं बैठ सकते. तो ये क्या वजाइना से होता है, यूरेथ्रा से होता है या फिर वो अराउंड वजाइना के अराउंड में जो नॉर्मल स्किन होती है उससे भी होता है? वजाइना से होता है. वजाइना से होता है. क्लेमाइडिया ये कौन सी इन्फेक्शन है? ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि यूरिन में हो सकता है, वजाइनल भी हो सकता है और यूजुअली कल्चर्स में ग्रो नहीं करता. और वो लोग सारे जिनको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हों, देन वी हैव टू कीप दिस बैक्टीरिया इन माइंड जो कि रेगुलर नॉर्मल कल्चर्स में नहीं आता. उसके लिए स्पेसिफिक कल्चर्स कराए जाते हैं. एम्पेरिकली अक्सर फिर हम ट्रीट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को. ओके मतलब और ये कॉमन है? प्रीटी कॉमन. प्रीटी कॉमन. और आता नहीं है, पता नहीं चलता. एग्जैक्टली. कौन से साइलेंट होते हैं, लेटर पता चलते हैं? बैक्टीरियाज आर यूजुअली नॉट साइलेंट until unless के पेशेंट इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हो, डायबिटिक हो, एल्डरली पेशेंट्स में मुश्किल से सिम्टम्स होते हैं. अदरवाइज यूजुअली योर इन्फेक्शंस आर सिम्टोमेटिक मोस्टली. एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया हो सकता है प्रेगनेंसी में, वो एक सेपरेट एंटिटी है. इसमें सिम्टम्स नहीं होते और आप यूरिन डीआर कराएं या कल्चर कराएं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस किसी भी किस्म के हों तो सीरियसली लिए जाते हैं और इस किस्म के इन्फेक्शंस को फिर ट्रीट करना पड़ता है. इवन अगर बैक्टीरिया ग्रो ना भी करे और एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हो तो उसको ट्रीट करना चाहिए इन प्रेगनेंसी. अच्छा, ये सिफिलिस क्या चीज़ है? सिफिलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. ओके, ये अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है? इसकी तो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, आई मीन स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. एंड इसमें फिर सिम्टम्स तो वो जनरल कॉमन ही होते हैं ज़्यादातर. वो यूरीथ्राइटिस, यूरीथ्रल डिस्चार्जेस, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट आपको मिलती है एंड देन उसके स्पेसिफिक टेस्ट करा के देखा जाता है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी का पता नहीं चलता. टर्शरी के फिर अपने मजीद सिम्टम्स होते हैं. टर्शरी के क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें नोड्यूल्स बन सकते हैं, इन्फेक्शंस अक्सर ट्रीटेबल नहीं होता. इट्स डिफ़िकल्ट ऑर्गेनिज्म टू ट्रीट. उसके अलावा लोकल स्किन चेंजेस होती हैं. ओके, मतलब पता चल जाता है कि दिस इज सिफिलिस, राइट? हमारे पास एक कॉल है, डॉक्टर साहिबा ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? मैं शाजी ज़मीर बात कर रही हूँ. अच्छा, आपका टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत लाउड है, उसको बंद कर दीजिए. जी कर दिया बंद. हाँ जी, अब बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? इन्फेक्शन, डॉक्टर नुसरत से बात करनी थी इन्फेक्शन के बारे में. जी जी कीजिए. जी, मुझे पीआईडी इन्फेक्शन ये लेप्रोस्कोपी में बताया गया है. पीआईडी इन्फेक्शन आपको बताया, ठीक है. और ट्यूब ब्लॉक बताई गई इसकी वजह से ना, इसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती.
ओके, पीआईडी इन्फेक्शन की वजह से आपका ट्यूब लाइगेशन बताई गई, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है. जी, तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये तकरीबन 4-5 साल हो गए अब शादी को ना. मैं काफी एंटीबायोटिक कोर्स भी कर चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, ये सही हो सकता है, ये पूछना मुझे. अच्छा, चलिए ठीक है, हम इस पे बात करते हैं. ठीक है जी, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? Well, this is a domain of a gynecologist, हाँ, not a exactly. urologist. Exactly. But I think it is treatable. ठीक है. Even if the tubes चलिए, are, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. हमें थोड़ी सी और बात करते हैं इस पे. ठीक है जी. हाँ जी. अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, वैसे तो ये मेरा एरिया नहीं है, बट आई नो कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है. एट टाइम्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह के तरीके किए जाते हैं और इसके लिए सेंटर्स अवेलेबल हैं. कराची में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट है, AKU में भी होता है. तो ये गायनेकोलॉजिस्ट को बेसिकली दिखाते हैं, उनसे ट्रीटमेंट करा लें. लेकिन इनकी ये जो PID है, जो आपने कहा था कि असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये कह रही थी एंटीबायोटिक ले चुकी हैं और उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, बार बार हो जाती है. एट टाइम्स हो सकता है इन्फेक्शन ट्रीट हो गया और उसके रेजिडुअल सिम्टम्स हों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसलिए मैंने कहा कि इनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि वो रीअसेस इसका करें. डॉक्टर साहब ये भी तो रीजन हो सकता है ना कि शी इज कंटिन्यूअसली हैविंग इंटरकोर्स, उन्हें पार्टनर से अपने इंटरकोर्स कर रही हैं, तो वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं. ये तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, हमें पता तो नहीं है. ओके, बट एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, इन्फेक्शन उनकी भी ट्रीट होनी चाहिए ताकि आपको रिकरेंट इन्फेक्शन ना हो. वो तो खैर है, अगर रिकरेंट इन्फेक्शन फीमेल को तो हम वैसे भी मेल पार्टनर्स को एटलीस्ट असेस तो करते हैं, बुला के पूछते हैं या एटलीस्ट यूरिन DR कल्चर वगैरह करा लेते हैं, सिम्टम्स पूछे जाते हैं. क्योंकि अगर फीमेल में रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं तो एक वजह ये भी हो सकती है. तो पार्टनर्स हैव टू बी ट्रीटेड फॉर श्योर. क्योंकि मेल में काफ़ी सारी चीज़ें साइलेंट होती हैं जो फीमेल में आके फीमेल को बहुत प्रॉब्लम करने लगती है. तो मेल के क्या असेसमेंट टेस्ट क्या होने चाहिए? एक प्रॉपर यूरोलॉजिकल असेसमेंट हिस्ट्री में पूछना ज़रूरी है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट. उसके अलावा एग्जामिनेशन में प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, यूरिथ्राइटिस हो सकता है, तो फिर उसमें एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन यूरिन DR कल्चर, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करके देख लेते हैं. एंड देन दे हैव टू बी ट्रीटेड. सही. बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन नहीं होती. हाँ, मतलब यूरिन DR क्या उसमें होगा, उसका कल्चर हो जाएगा. हाँ, मतलब इसीलिए कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास आए, दिखाएं, ताकि ये सारी चीजें ट्रीट हों. हाँ, तो जिनको रिकरेंट होते हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप खुद को बार बार ट्रीट कराने के बजाय अपने हस्बैंड को भी एक बार साथ में लाइए, ताकि मतलब उनका भी चेकअप हो कि आपको उनकी वजह से बार बार हो रहा है. यू नो, आपका अपना इन्फेक्शन हर बार ट्रीट हो जाता है, एवरी टाइम यूर एक्सपोज्ड आपको तो फिर से हो जाता है. तो मतलब डेफिनेटली रिकरेंट तो फिर होगी ही ना. और अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब ये इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? पहली चीज जो मैंने आपसे कही कि असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है. हाँ. किडनी तक जा सकता है. सही. ठीक है ना. उसके अलावा आई मीन दिस इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन. और प्रेगनेंसी भी नहीं हो पा रही होती, इनफर्टाइल हो जाते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी वजह से हो, ये भी हो सकता है. सही. तो मतलब इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ रही थी. अच्छा, तो मैंने तो ये भी पढ़ रही थी कि कैंसर्स तक पे स्टेजेस पहुंच जाती हैं अगर अनट्रीटेड हो इन्फेक्शन. यूरिन इन्फेक्शन, STDs may be very unlikely, लेकिन कॉमनली कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका. ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये क्या है? एक किस्म का वायरस है जो कि जेनिटल वॉर्ट्स करा सकता है, हर्पीज, एंड देन उसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, बट इट्स अ वेरी अनकॉमन कंडीशन. इसके अगेंस्ट तो वैक्सीन भी बन गई है बिकॉज़ इट कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर में है जी, इसका रोल उसमें है. डायरेक्ट यूरोलॉजिकल कैंसर से उसका लिंक नहीं है. सही. हाँ, यूरोलॉजी से इसका इतना लिंक नहीं है. तो यूरोलॉजी में मतलब कहीं यूरिनेशन में उसमें बार कोई इन्फेक्शन नहीं कराता? नॉट डायरेक्टली. ऑपर्चुनिस्टिक यूरिनरी इन्फेक्शंस क्या होती हैं? ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो हैं जो कि फॉर एग्जांपल आपकी इम्यूनिटी लो हो गई किसी भी वजह से, डायबिटिक्स हैं, उनमें फिर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो ऑपर्चुनिस्टिक होते हैं. अच्छा, फिर वो नहीं सही हो पाते? वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं. कोई ऑपर्चुनिस्टिक वाली होती है ना, स्टेफ ऑरियस की शायद उनको ज़्यादा होती है. इम्यूनिटी की वजह से होता है ना बेसिकली. अगर इम्यूनिटी कम है तो फिर आप फाइट बैक नहीं कर सकते इन्फेक्शन से, तो फिर एट टाइम्स दीज इन्फेक्शंस आर डिफिकल्ट टू ट्रीट. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें ये भी तरीका है कि मतलब यूरिनरी इन्फेक्शंस की वजूहात में ये भी कहा जाता है कि इफ़ यू यूज़ पब्लिक वॉशरूम्स, तो पब्लिक वॉशरूम्स तो मतलब एट टाइम्स यू कांट हेल्प इट.
بہت سارے لوگ ہیں, ہم سب اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم پبلک واش روم جائیں, اس کے بعد ایٹ ٹائمز یو کانٹ ہیلپ اٹ, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح بھی کلین کر سکتے ہیں سیٹ وغیرہ کو کلین کر کے پھر اس کو یوز کر لیں. ایٹ ٹائم اف اٹ از اناوائڈیبل دین یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. لیکن یوزلی خواتین میں یہ بہت ٹینڈنسی ہے کہ دے وڈ ہولڈ اٹ فار آورز اینڈ آورز اینڈ آورز. ویسے ہولڈ کرنے سے بھی انفیکشن, وہاں کرنے سے بھی انفیکشن, لیکن ہولڈ کرنے سے زیادہ پرابلم ہے بنسبت اس کے کہ آپ کر لیں. سو وہ اس کو کلین کر لیں اینڈ دین یوز کر لیں, بیکاز فریکوینٹ یورینیشن تو بہت ضروری ہے. ہاں بس جی اللہ کا نام لے کے نا تھوڑا سا بس اس بلیف کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آنے کا ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ, بہت مزہ آیا بات کر کے. اور ہم لوگ یورینری انفیکشن کے ساتھ تھوڑی سی اور انفیکشن بھی جو فیمیل میں بہت کامن ہے, میل میں بھی ڈیفینیٹلی کامن ہے, اکثر تو میل کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں, ہم نے ان کو ڈسکس کیا. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ہوں گی ڈاکٹر فریدہ امین, جنرل فزیشین ہے ضیاء الدین ہاسپٹل میں. ویورز کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک.